चलता रहूँगा पथ पर चलने में माहिर बन जाऊँगा, या तो मंजिल मिल जाएगी नहीं तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, नहीं तो एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के लिए बहुत ही शानदार सेशन। इस सेशन मैं जीके के वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो पिछले साल आए थे और इस बार भी क्वेश्चन रिपीट होने वाले, बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला आपका। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ और सेशन को लाइक कर दो और आ जाओ सभी लाइव, सभी सेशन में जुड़ जाओ फटाफट से और अपने सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा विकल्प हवा की धूल और दूरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो इनमें से कौन सा विकल्प है जो हवा की धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है? तो यहाँ पर ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, टिंडल प्रभाव। कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव है ये, धूल और धुरी के कारण प्रकाश के फैलाव की घटना को उजागर करता है। तो यहाँ पर हमारा ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इनमें से किस समिति को चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन आ सकता है भाई। तो अनुमानित समिति है, इसको चालू अर्थव्यवस्था समिति कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। चालू अर्थव्यवस्था समिति को अनुमानित समिति भी कहा जाता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन खेल निम्नलिखित में से किस शब्द से संबंधित है? तो बैडमिंटन है ये खेल, ये किस शब्द से संबंधित है? तो ये ड्रॉप से संबंधित है। किससे संबंधित है? ड्रॉप से। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को कौन हटा सकता है? तो अध्यक्ष हटा सकता है। कौन हटा सकता है? अध्यक्ष है ये, राष्ट्रपति और राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को हटा सकता है अध्यक्ष। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से। तो निम्नलिखित में से राजवंशों में से किसने सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय दिया? तो सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय किसने दिया था? चालुक्य ने दिया था। किसने दिया था? चालुक्य वंश ने दिया था सिजेरियन शैली की वास्तुकला का परिचय। तो यहाँ पर बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। बहुत ही शानदार, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, इसको याद रखना आप। अगला क्वेश्चन है, परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या की कुल संख्या होती है भाई। तो परमाणु केंद्र में परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। किसकी होती है? प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। परमाणु केंद्र में परमाणु की संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। किसकी होती है? परमाणु केंद्र में परमाणु संख्या प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। किसकी होती है? प्रोटॉन की कुल संख्या होती है। तो यहाँ पर हमारा बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सके तो उसे क्या कहा जाता है भाई? तो जब किसी धातु को उसके पतले अक्षरों से बनाया जा सकता है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे वर्दी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्दी कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे भाई। सभी एक बार फटाफट अपने दोस्तों के साथ
सेशन को शेयर कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और रिक्त स्थान से हटा दिया जाता है। तो न्यूटन के दूसरे गतिशील नियम के अनुसार बताना आपको, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद और से हटा दिया जाता है। तो इस रिक्त स्थान में क्या आएगा बताओ एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है? तो न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार क्या है, किसी वस्तु पर कार्य करने वाला बल उत्पाद सामग्री और त्वरण से हटा दिया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आज सभी के अब की बार क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है, यही लेवल रहेगा क्वेश्चनों का। और बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। पेपर इसी प्रकार से आपका तैयार होगा इसी वर्ष। अगला क्वेश्चन है, अनाज जमा मुख्य रूप से में लिए जाते हैं भाई। तो अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लिए लगाए जाते हैं। कहाँ पर लगाए जाते हैं? केसर में लगाए जाते हैं। अनाज जमा मुख्य रूप से केसर में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और जिस भी विद्यार्थी को आरपीएफ और एसआई के पिछले सालों के सभी पेपर चाहिए, तो प्रीवियस ईयर के सभी पेपर आपको चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल है मुकेश जीके ट्रिक के नाम से, मुकेश जीके ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसको आपको ज्वाइन करना होगा। और टेलीग्राम की लिंक मिलेगी आपको यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर आपको यूट्यूब चैनल के बायो में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना, जिसमें आपको आरपीएफ और एसआई के सभी पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे। पिछले सालों के सभी पेपर बिल्कुल फ्री मिलेंगे, कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। और जीके के अच्छे अच्छे फैक्ट और सभी क्लासों की पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। तो एक बार सभी टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक को ज्वाइन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है भाई? तो जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। भारत के तमिलनाडु में जवानी और सेवारायन पहाड़ियाँ स्थित है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला हमारा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गुणवत्ता इसके रिक्त स्थान द्वारा निर्धारित होती है। तो किसके द्वारा निर्धारित होती है ध्वनि की गुणवत्ता? तो यहाँ पर कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, फ्रीक्वेंसी द्वारा निर्धारित होती है ध्वनि की गुणवत्ता। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था। कौन था? गोपाल। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर। तो पाल से याद रखना, गोपाल। तो पाल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गोपाल था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रॉफी के संबंध में MVP शब्द का पूरा नाम क्या है भाई? तो MVP शब्द का पूरा नाम क्या है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। क्या है? अधिकांश मूल्यवान खिलाड़ी। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पर सी आंसर। हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका पेपर छपने वाला है, तो सेशन के एंड तक बने रहिए। तो अगला क्वेश्चन है, मिलिंद पना पाठ किससे संबंधित है? तो मिलिंद पना पाठ है किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे? बौद्ध धर्म से। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। मिलिंद पना है ये
पाठ है ये किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो इनमें से किसे भारत के नए समुद्र मिले? तो वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा को भारत के नए समुद्र मिले थे। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? सी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हेडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई? तो हेडबॉल होती है उस खेल के खेल क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोर्ट कहा जाता है। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, उस मैच होने वाले क्षेत्र को पिच कहा जाता है, उसी प्रकार हेडबॉल खेल के खेल क्षेत्र को कोर्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और आप कमेंट में बताओ, कबड्डी खेल रहे हैं उसमें उस मैदान को क्या कहते हैं? कबड्डी के मैदान को क्या कहते हैं? बताओ एक बार, सभी कमेंट करो फटाफट। अगला क्वेश्चन है, पशुपति किस काल में मनाया जाता है? तो पशुपति है ये किस काल में मनाया जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति। पशुपति किस काल में मनाया जाता है? हड़प्पा संस्कृति। डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है इसमें। कौन सा? डी आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक दवादार बीमारी है? तो इनमें से कौन सा एक दवादार बीमारी है? तो शासन हवादार। इनमें से एक हवादार बीमारी है, तो शासन। तो यहाँ पर भी डी आंसर राइट आंसर रहने वाला भाई। तो एक बार आप जरूर देखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। शासन कौन सी बीमारी होती है भाई? यहाँ हवादार बीमारी होती है ना। तो एक बार और आप देख लेना इसको, मुझे डाउट लग रहा है इसमें। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तारा आपके सबसे करीब है? तो कौन सा तारा आपके सबसे करीब है भाई? तो टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है यहाँ पर। कौन सा तारा आपके सबसे करीब है? प्रोक्सिमा सेंटोरी। कौन सा तारा सबसे आपके सबसे करीब है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा है, ये सबसे करीब है। आपके सबसे करीब तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला सभी का। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है भाई? तो सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति प्रयोग को क्या कहा जाता है? सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। क्या कहा जाता है? त्रासदी कहा जाता है भाई। सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। सार्वजनिक संपत्ति स्रोतों के अति उपयोग को सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी कहा जाता है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है भाई? तो संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए सत्र का संयोजक कौन होता है भाई? तो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर रहने वाला। कौन सा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई? तो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगवेले। कौन थे? मरियप्पन
थंगवले। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन के विभाजन में उन कोशिकाओं की तैयार करने के एक मूल कोशिका को में विभाजित किया जाता है भाई। तो विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को कितने भागों में विभाजित किया जाता है भाई? तो कितने? 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है। सी आंसर यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। विभाजन के विभाजन में जन कोशिकाओं को की तैयारी करने के लिए एक मूल को क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जड़। एक जड़ को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है भाई? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। कौन है? भरत मुनि। डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर डी आंसर। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इनमें से कौन सा अंतर्राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो गृह मंत्रालय आता है परिषद मंत्रालय के अंदर। राज्य परिषद मंत्रालय के अंतर्गत आता है गृह मंत्रालय। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। थाल घाट मुंबई और किसे जोड़ता है भाई? तो थाल घाट है मुंबई और किसे जोड़ता है? तो नासिक को जोड़ता है। मुंबई और नासिक को जोड़ता है थाल घाट। कौन सा घाट? थाल घाट। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो जिसने भी ए आंसर दिया था उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिकेट विश्व कप से संबंधित नहीं है? तो संबंध नहीं है क्रिकेट विश्व कप से। तो कलिंग कप का संबंध है, ये क्रिकेट विश्व कप से नहीं है। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो अभी हाल ही में T20 विश्व कप किसने जीता था? भारत ने जीता था। किसने जीता था? भारत ने जीता था साउथ अफ्रीका को हराकर। कितने रनों से रहा था? 7 रनों से रहा था। कितने रनों से? 7 रनों से रहा था। मैंने एक T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए एक वीडियो बना रखा है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देखना। सभी करंट अफेयर के जो भी T20 वर्ल्ड कप से क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के, वो सभी इंक्लूड किए हुए हैं उस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप प्लेलिस्ट में जाकर अवश्य देखें। और T20 वर्ल्ड कप 2024 में 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? तो पुरुषों में कौन से सेक्स जीन मौजूद है? एक्स और वाई। कौन कौन से? एक्स और वाई। ये पुरुषों में सेक्स जीन उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला कौन सा? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है भाई? तो भारत बेल्जियम और स्पेन में किस प्रकार के संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है? तो संघीय रूप से प्रशासित विधि का, किसका? संघीय रूप से प्रशासित विधि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर रहने वाला कौन सा? सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था? तो इनमें से कौन सा शहर है जो पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था?
तो यहाँ पर आंसर आ रहा है बी, इसके विपरीत। ये तो नहीं होगा भाई ना। तो पाटलिपुत्र में स्थापित किया गया था, इसके विपरीत। इसको बाद में देखेंगे, कोई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो भारत की आकस्मिक निधि किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो अनुच्छेद 267 के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? किसके तहत आती है? अनुच्छेद 267 के तहत आती है भारत की आकस्मिक निधि। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? तो नाइजर और जिम्बाब्वे में इनमें से कौन सा द्वीप है? अफ्रीका द्वीप है। कौन सा? अफ्रीका द्वीप है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? डी आंसर। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं। कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त हो जाते, रिटायरमेंट हो जाते, वो मुख्य न्यायाधीश होते राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य राजा था? तो इनमें से कौन सा अंतिम मौर्य राजा था? तो कौन था? ग्रेटर। कौन था? ग्रेटर। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक नदी बंदर है? यहाँ पर कोलायत, कोलकाता नदी बंदर है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है कौन सा? सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित है? तो किस राज्य में खनन चित्रकला प्रसिद्ध है? तो बिहार में। किस राज्य में? बिहार में। तो बिहार की राजधानी सभी को मालूम है पटना है। क्या है? पटना। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। और तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु की है चेन्नई। चेन्नई। राजस्थान की क्या है? राजस्थान की जयपुर। राजस्थान की क्या है राजधानी? जयपुर है भाई। और आप बताओ हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है भाई? हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? कमेंट में बताओ। तो राज्य में खनन चित्रकला प्रचलित किस राज्य में? बिहार में। तो आपको बताना हिमाचल प्रदेश की राजधानी कमेंट में। देखते कौन आंसर करता है इसका। अगला क्वेश्चन है, कई आकृतियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को, तो कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को आवाज़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आवाज़ कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला कौन सा? ए आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। कई आवृत्तियों के मिश्रण से जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे आवाज़ कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन था भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर सबसे लंबी तट रेखा है? तो कौन सा महासागर है सबसे लंबी तट रेखा का है? तो अंटार्कटिक महासागर है, ये सबसे लंबी तट रेखा वाला महासागर है। तो यहाँ पर डी आंसर राइट आंसर रहने वाला कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और एक क्वेश्चन आपसे 2011 की जनगणना से आएगा भाई, 100% आएगा 2011 की जनगणना के। इसका भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। संपूर्ण जनगणना एक ही वीडियो में कवर हो जाएगी आपकी। तो क्वेश्चन क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था भाई? बताओ एक बार। तो
तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है 31.16। कितना था? 31.16%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत था 31.16%। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। 1 से 2 क्वेश्चन आपसे 2011 की जनगणना से पूछे जाएंगे भाई, तो इसको एक बार सभी कवर कर लेना 2011 की जनगणना को। तो अगला क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय आता है। कौन सा? कार्मिक मंत्रालय। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? डी आंसर यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दे, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और आरपीएफ और एसआई के पिछले सालों के पेपर आपको चाहिए तो आपको ज्वाइन करना होगा भाई टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक को। उस पर ही आपको मिलेगी ये सभी पीडीएफें बिल्कुल फ्री, और कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो एक बार सभी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।